जय हिंद, गुड आफ्टरनून दोस्तों। देखिए, भारत के जो सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये ऐसा नहीं कि पहली बार है। उन्होंने जितने भी रक्षा के उद्योग से जुड़े लोग हैं, जो इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस कॉम्प्लेक्स में जो भी इसके हिस्सेदारी हैं, उनको बहुत बड़ी चेतावनी दी है, उनको रिमांड किया है और रेड लाइन ड्रॉ किया है। उनका ये कहना है कि इंडियन मिलिट्री के साथ आप कदम से कदम मिला के चलें, झूठे दावे ना करें, सीमा पे और समय सीमा जो होती है उसके ऊपर अपने डिलीवरी कर रखें, अपने वादे को पूरा करें। आप तो पेपरों में तो बहुत अच्छे हैं, बट ट्रायल में आप फेल हो जाते हैं। आप अपने वादों को पूरा नहीं, आप उतने कमिटेड नहीं लगते हैं। उन्होंने ये चेतावनी दी है। देखिए, डिफेंस जो रिफॉर्म्स है, इट जस्ट कांट बी वन बाय ट्रैफिक। पूरे देश में इसका हिस्सेदारी होता है और आपकी हिस्सेदारी तो सबसे ज़्यादा है। जो शिफ्टिंग हो रहा है वॉर फाइटिंग के अंदर में, जो फिलॉसफी है, न्यू डॉक्ट्रिन है, और भारत की सेना जो है भविष्य के युद्ध की तैयारी कर रही है वॉर फुटिंग पे, एब्सोल्यूट युद्ध की स्तर पे, दिन रात 24 घंटे। और उनकी तो कमिटमेंट है, वो तो अपने जर्मन को निछावर करने के लिए आते हैं। और इंडियन मिलिट्री लीडरशिप के अंदर में, क्योंकि हम बहुत स्ट्रक्चरल हैं, उसको सीच करके खड़ा किया गया है। उसके अंदर में कोई एडॉकिज्म नहीं होती है, क्योंकि हमारी पढ़ाइयाँ, हमारी सिलेक्शंस, हमारी कमिटमेंट, हमारी एक्सरसाइज करने का तरीका और हमारी जितने भी दिन रात लगे रहते हैं, पीस टाइम हो या वॉर गेमिंग, सोच विचार, हमारी सेमिनार, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। केवल हम डेडिकेटेड हैं और वही हमारी कटिंग है। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की बात हो रही है, जो शिफ्ट हो रहा है फिलॉसफी में और डॉक्ट्रिन के अंदर में। स्पेस, साइबर, स्पेशल ऑपरेशंस, एम्फीबियस ऑपरेशन, एयरबोर्न ऑपरेशन, रोबोटिक, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, जिसमें अनमैन्ड, स्वयं ड्रॉन, लैंड के ऊपर में, सी में या एयर में होगा। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर से हम शिफ्ट कर गए हैं। पहले हम नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की बातें करते थे, अब हम डाटा सेंट्रिक वॉरफेयर, जो कि एआई ड्रिवन है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग है, एआर वीआर जो है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, एंड बिग डेटा एनालिसिस के अंदर में है। तो देखिए, ये जो चीज़ें हुई हैं 10 सालों के अंदर में, यदि आप इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस ऑन कॉम्प्लेक्स की ही केवल बात करें, तो 10 सालों में जो हुआ है, लीप्स एंड बाउंड उसमें तरक्की हुई है। 10 सालों का जो एक डिकेड का जो रिजॉल्व है इंडियन मिलिट्री का, और हमारी लीडरशिप जो हमारे देश के नेतृत्व करते हैं, उनका जो एक रिजॉल्व है कि बिल्ट ए स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड क्लास इंडियन इंडस्ट्रियल बेस कॉम्प्लेक्स, इंडियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस कॉम्प्लेक्स को एकदम वर्ल्ड क्लास बनाने की जो है। और देखिए, जो हमारा डिफेंस इकोसिस्टम है, जिसमें पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स हैं। पब्लिक सेक्टर तो हमारे पहले थे, मगर अब जिस तरह से रिस्ट्रक्चरिंग पीएसयू को किया जा रहा है, एंड इट इज़ जो आज के दिन में वर्ल्ड का अटेंशन उसने सीख किया है, ड्रॉ कर लिया है। यदि आप 2025 की बात करें, आज की बात करें, तो 430 से भी ज़्यादा लाइसेंस डिफेंस मैन्युफैक्चरर हमारे साथ हो गए। और उसमें आप देखिए, चाहे टाटा हो, रिलायंस हो, भारत फोर्ज हो, आप एल&टी, जिसका भी आप देखेंगे, बड़े या छोटे और मध्यम कट के उसमें जुड़े हैं। 430 ये एक वर्ल्ड का ही रिकॉर्ड होगा ये। और उसमें 16,000 एमएसएमई आके जुड़े हैं, जिसमें मीडियम भी हैं, स्मॉल भी है, एंटरप्राइज, वो आकर के उसको सपोर्ट करते हैं। तो जो डिफेंस प्रोडक्शन का टारगेट है 2025, वो प्रति साल पिछले साल से 18% ज़्यादा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। लास्ट ईयर से 1.5 लाख करोड़ ये हमारा जो टारगेट था, एंड वी हैव मेट दैट टारगेट, डिफेंस प्रोडक्शन का टारगेट। और नेक्स्ट 5 ईयर्स में 2029-30 में इट इज़ गोइंग टू बी डबल, वो डबल किया जाएगा। उसका जो टारगेट है वो है 30 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, डबल। अब आप सोचिए,
हाउ फास्ट इमर्जिंग, कितना बड़ा पेस के साथ। और हमारे जो डिफेंस, हमारा कैपिटल बजट का आउटले होता है जो हमें मिलता है, उसका 75% रिजर्व कर दिया गया है डोमेस्टिक जो हमारा प्रोक्योरमेंट के लिए, कि हम देश से ही प्रोक्योर, आत्मनिर्भरता की हम जब बात करते हैं तो हमारे विजन में, उसके पुश में, उसके कमिटमेंट में हम लोग, देयर इज़ अ गैप विजन के अंदर में, और जब हम उसको जब पुश कर रहे हैं, और कमिटमेंट व्हेन वी सी फ्रॉम हमारे जो इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस के अंदर में कमिटमेंट गैप दिखाई देता है। और ये रिकरिंग पैटर्न हो गया है, ये बार बार हो रहा है। और आपका अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस दे आर डूइंग इट, वो अनरियलिस्टिक करते हैं, और फिर रिकरिंग उनका डिले होता है, एंड देन दे ट्रायल में वो फेल कर जाते हैं। गुड इन पेपर्स एंड, और आप जब ट्रायल में फेल कर जाते हैं तो बैटलफील्ड के ऊपर में ये एक क्रिमिनल एक्ट हो जाता है, क्योंकि बैटलफील्ड के ऊपर में तो डिलीवर को मिलिट्री को करना पड़ता है, और जो आपकी डिलीवरी की टाइम है वो कभी भी आप उसको मीट नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादातर केसेस में उसके अंदर में ह्यूज डिले हो रही है। तो वो कहते हैं गेट रेडी टू इंडियन बैटलफील्ड डिमांड्स, जो हमने आपको पहले बताया, जो कि हम फ्यूचर बैटलफील्ड के लिए तैयार कर रहे हैं। एंड जो हमारा ये उनका ये कहना है कि हमको एब्सोल्युटली ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना है, स्पीड पे काम करना है, और वी हैव टू बी रियलिस्टिक, हमें प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा, ऑनेस्ट, स्पीड एंड रियलिस्टिक, एंड नो एग्जेजरेशन प्लीज, यही उनका कहना है। एंड आई थिंक ये बहुत बड़ा चेतावनी है। जय हिंद।